जब आपने सबसे पहली बार सुपरमैन को सुना तो क्या क्या लगा, कैसा लगा, क्या है ये? बेसिकली जब जैसे मैं सोचता हूँ, मैं ही नहीं, कोई भी अगर सुपरमैन के बारे में पहले सुनेगा तो उसको एक कैरेक्टर ही ध्यान आएगा। एक ऐसा कैरेक्टर जो उसने बचपन से कभी ना कभी सुनता और देखता आया है। इसलिए मुझे सुपरमैन सुनते ही सबसे पहले तो कार्टून एक कैरेक्टर का ही माइंड में एक इमेज फॉर्म हुई। देन उसके बाद में जब मुझे बताया गया कि ये एक कोर्स है, तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, ये सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है। इसको अगर हम उस डेप्थ में सोचें या उस कैरेक्टर के की जो फीचर्स हैं, उस फीचर्स को लेकर के अगर हम सोचें तो उसके फीचर्स और बिहेवियर से एक कोर्स के शेप में हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सुपरमैन जो कोर्स नाम रखा है, कोई इसके पीछे कोई लॉजिक है या क्या है, क्या ये बड़ी एक मज़ेदार चीज़ है। जैसे मेरे ख्याल से अगर हम बोलें कि भाई स्टीव जॉब्स ने एप्पल नाम रखा अपने कंप्यूटर्स का, या क्या कहते हैं, अपनी कंपनी का, तो अगर हम लॉजिक लगाएं इसमें कि एप्पल यानी सेब और फिर वो एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी, तो ये कहीं ना कहीं बहुत एक मज़ा और इसको एक हंसी आती है कि भाई सेब भी कंप्यूटर हो सकता है क्या। तो जस्ट लाइक कि मेरा सोचना है कि ब्रांड्स कुछ भी हो सकते हैं, और ब्रांड्स एक्चुअली उस पर्टिकुलर चीज़ को, उस पर्टिकुलर कोर्स कंटेंट को या उस प्रोडक्ट को या सर्विस को, उसके जो फीचर्स हैं, उसकी जो मिठास है वो बताना चाहिए। वो ब्रांड हो सकता है। जैसे एप्पल जो है वो अपने आप में एक ब्रांड है, और ज़रूरी नहीं कि एप्पल कंप्यूटर से लिंक्ड हो। वैसे ही सुपरमैन है। आप सुपरमैन को कैसे देखते हो, कैसे समझते हो कोर्स को? सुपरमैन कोर्स को मैं ऐसे समझता हूँ कि इट्स समथिंग अबाउट इन द बॉटम लाइन, कि ये जैसे कुछ एक बेस लाइन है। उस बेस लाइन से जो एक रेगुलर वे में चल ही रहा है, उस लगातार चलने वाली चीज़ से कुछ हटके कुछ चीज़ है, और कुछ ऐसी हटके चीज़ है जो अपने आप में, जिसकी एक सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है। इस वे में मैं सुपरमैन कोर्स को देखता हूँ। इसके जो मॉड्यूल रखे हैं अलग अलग, आप कोर्स कोऑर्डिनेटर भी हो, तो क्या समझते हो, क्या है ये मॉड्यूल्स? मॉड्यूल्स एक्चुअली इसलिए रखा जाता है ताकि किसी भी चीज़ को डिवाइड करके उसको प्रॉपर वे में समझाया जा सके, सिखाया जा सके, पढ़ाया जा सके। अगर हम हर चीज़ को मिक्स कर देंगे तो माइंड में वो एक मिक्सड अप हो जाएगा। हर चीज़ अपने आप में मिक्सिंग वे में जाएगी, तो वो कहीं कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगा। जैसे अगर एकदम से स्टोरी टेलिंग, इंग्लिश, साउंड, कार्टून, ग्राफिक्स, ड्राइंग, पेंटिंग सबको एक मिक्सड अप फॉर्म में तो समझाया नहीं जा सकता। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसको प्रॉपर एक्टिविटीज़ में, उसको प्रॉपर मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाए, ताकि एक माइंड में जब वो चीज़ रजिस्टर्ड हो तो एक प्रॉपर वे में जाके रजिस्टर्ड हो और प्रॉपर वे में रिकॉल हो। क्या ये ऐसा नहीं कि एक कोर्स उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल, मतलब एक पूरी बड़ी मछली, उसके अंदर बहुत सारी छोटी मछली, कुछ इस तरह की? एक कोई बहुत बड़ी बात को समझाने के लिए इतने मॉड्यूल? नहीं, एक बहुत बड़ी मछली के अंदर बहुत छोटी मछली, ऐसा नहीं बोल सकते। वो ऐसा बोलेंगे कि एक बहुत बड़ी मछली है जिसको तैरना भी सिखा रहे हैं, जिसको बता रहे हैं कि भाई तेरे पंख हैं, उस पंख का भी तू यूज़ कर सकती है, तेरी पूंछ है जिससे तू अपने आप को डायरेक्शन दे सकती है, तेरा मुंह है जिससे तू कुछ चीज़ खा सकती है। उसके अलग अलग इसको सुपरमैन कोर्स ऐसा कोर्स है जैसे, ऐसा बोलो। फिर से क्वेश्चन करिए। आपको क्या लगता है कि अलग अलग टाइप के जो मॉड्यूल्स रखे गए हैं इस कोर्स में, तो वो क्या क्या है, ये क्यों रखा गया ऐसा? अब वो मछली वाला बोलिएगा तब मैं मछली वाले में रिप्लाई दूँ। क्या है ऐसा? जैसे क्या एक मछली के अंदर बहुत सारी मछलियाँ समझ आती हैं, तो कुछ इस तरह की बहुत बड़ी चीज़ के अंदर छोटे छोटे भाग रख दिए गए हों, समथिंग लाइक दिस? नहीं, एक बहुत बड़ी सर एक मिनट, उसको भी